अभी आपको बताएं, हिंदुत्व के जुनून में भारत अपनी औकात भूल गया। भारत के फौजी ताकत के झूठे दावे बेनकाब हो गए। यूपी के इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए बीजेपी के ओछे हथकंडे। भारतीय लीडर अपनी खिफत मिटाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान। इमरान, बताइएगा, एक बार फिर से जहर उगलने का सिलसिला जारी है भारत की जानिब से। जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त हुक्मरान पार्टी है, उसकी एक लिखी पढ़ी पार्टी है कि जब भी रियासती इलेक्शन होते हैं या उसको किसी भी अंदरूनी मसले का सामना होता है तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। जबकि हिंदुत्व के जुनून में भारत जो है वो इस हवाले से अपनी औकात भूल जाता है। और यूपी के इलेक्शन चूंकि करीब आ रहे हैं तो इस वक्त भी फिर बीजेपी के जो लीडरशिप है, वो अमित शाह हो या वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ये सब और उनकी जो दीगर लीडरशिप है वो तमाम की तमाम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती है। और इस दफा फिर अमित शाह जो है वो वहां पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक के खोखले दावे करना शुरू हो गए हैं और भारतीय अवाम को मुसलसल बेवकूफ बनाने का जो सिलसिला है वो जारी रखा हुआ। और गुज़श्ता साल हालांकि गलवान वादी में चीन के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त हुई, अभी भी कोई 12-13 के करीब उनके पीस टॉक के हवाले से जो है वो मुज़ाकरात हो चुके हैं चीन के साथ और सब के सब नाकाम रहे। और उस हवाले से लद्दाख के अंदर भी उसको जिल्लत का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद जो है वो भारतीय लीडर अपनी खफत मिटाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और भारत को किसी भी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले जरूर सोचना पड़ेगा और उन्हें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि पुलवामा ड्रामे के बाद पाकिस्तान के हाथों कैसी जिल्लत उठाई थी, जो कि पूरी दुनिया ने देखा कि पहले पाकिस्तान के हाथों जिल्लत उठाई, फिर लद्दाख के अंदर और गलवान वैली के अंदर जो है वो भारत ने चीन के हाथों जिल्लत उठाई और चीन ने एक बड़े इलाके के ऊपर वहां पर कब्जा किया और वो कब्जा अब तक बरकरार है। लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती है बीजेपी की लीडर। और भारत को जो है वो पहले अपने जो उसके सिपाही चीन के हाथों जो पिटे हैं और जो हाल ही में फुटेजेस भी सामने आई कि किस अंदाज से उन्होंने भारतीय फौजियों को गिरफ्तार किया और उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के जो है वो उनको ले जाया गया। और इस हवाले से अभी लंदन को चाय पीने के लिए भी जो फिर पाकिस्तान भेजना पड़ेगा दोबारा, जो माजी के अंदर पाकिस्तान ने जिस अंदाज से उनके त्यारे गिराए और अभी लंदन को गिरफ्तार किया और फिर एक इंतहाई जो बैनुल अक़वामी एक तरीका कार है, पाकिस्तान ने उस मिलिट्री नॉर्म्स का मुजाहरा करते हुए जो है वो उसको वापस किया। और इस हवाले से बड़ी वाज़ेह बात है कि भारत का जो जंगी जुनून है, खुसूसी तौर पे बीजेपी की हुकूमत 2014 से लेके ऑनवर्ड जो मुसलसल बीजेपी की हुकूमत है और जिस अंदाज से वहां पे मुसलमानों की लिंचिंग और उसके साथ साथ जो अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, सैफरॉन टेररिज्म के अंदर डूबी हुई ये गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ऐसे ही करती है कि चाहे वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे असम के इलेक्शन हो, चाहे किसी और स्टेट के इलेक्शन हो। अब यूपी का इलेक्शन जो है वो करीब आ रहा है जहां पे मुसलसल मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब ये प्रोपोगंडा भी जो है वो शुरू कर दिया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा प्रोपोगंडा। तो इस हवाले से बीजेपी की ये एक लिखी पढ़ी पॉलिसी है कि जब भी इलेक्शन आते हैं या अंदरूनी खलफशार होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है वहां पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको उससे जो है वो नजरें छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरफ जो है वो बिल्कुल सारी दुनिया ने देखा था। इससे पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक का दावा था वो बाद में दरख्तिकल स्ट्राइक निकली थी। इमरान, साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। खावर, कोई रियासती इंतखाब आ जाए या किसी किस्म की अपनी अंदरूनी नाअहली छुपानी हो, भारत में देखा जाता है कि इस तरह की बड़कें शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये हरबा कब तब्दील करेगा भारत? देखें, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप पहले से एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारे तो चंद एक दरख्त ये शहीद करके गए थे, उसके बाद जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा। अभिनंदन मेरे ख्याल में भूल गए हैं। ये दोबारा इनको अगर चाय पीने का वो दिल कर रहा है तो बिस्मिल्लाह, हम भी हाजिर हैं, मैदान भी हाजिर हैं, घोड़े भी हाजिर हैं। अगर वो कर सकते हैं तो जरूर करें। लेकिन अब मेरे ख्याल में
तो मॉडल ऑपरेंडी है इनका, लाया अमल पुराना हो गया बीजेपी का, अब उनको कोई नया तरीका कार ढूंढना पड़ेगा। आजकल के दौर के अंदर आप कैसे दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं? अब सारी दुनिया के सामने आप तमाशा बने और उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं था। फिर आपके मुल्क के अंदर से ही, इंडिया के अंदर से ही आपके ऊपर सवालात उठाए गए कि आपने ये क्या किया और कौन से आप हमारे पास तैयारे थे। उस वक्त इन्होंने कोई तैयारे खरीदने थे फ्रांस से, मिराज, वो तैयारे खरीदने का एक बहाना इन्होंने बनाया हुआ था कि जी देखें हमारी मौजूदा एयरफोर्स बड़ी कमजोर है, हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो तैयारे खरीदने। अभी जिस तरह बताया जा रहा है, अभी इमरान भी बता रहे थे कि नए इलेक्शंस आ रहे हैं यूपी के अंदर, तो वहाँ पे दोबारा एक रेटरिक वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया के अंदर जब भी कोई इस तरह के इंतखाबात होते हैं तो वो पाकिस्तान खिलाफ एक मार्च खड़ा कर देते हैं। बाकी ये है कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2-3 साल के दौरान हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खासतौर पर जो इंडिया सेंट्रिक हमारी पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह और साफ है। हम हर तरह के फोरम के ऊपर दुनिया को कह रहे हैं कि आए आप चेक करें, हमारी साइड का जो कश्मीर है वहाँ भी देखें, और देखें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरह की इंसानी हकूक की पामाली हो रही है उसके ऊपर भी बात करें। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि दुनिया का कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे इंडियन जो है इनके फॉरेन मिशन है उनको हजीमत नहीं उठाना पड़ती। इनके एम्बेसडर्स जहाँ जहाँ जाते हैं उनको इस सवाल का बड़ी शिद्दत से सामना करना पड़ता है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। कि उसकी वजह यह है वहाँ पे आप किसी को जाने नहीं देते, वहाँ पे कोई जो मॉनिटर नहीं जा सकता, किसी भी तरह की कोई भी डिफरेंट डेलीगेशन दुनिया के खासतौर पर इंसानी हकूक के हवाले से रिपोर्ट्स बनाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी आप वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं देते। तो मेरे ख्याल में ये एक दीवाने की बढ़क है और इसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा हमें कान इसलिए नहीं धरने चाहिए कि हमारा जो डिफेंस है मजबूत हाथों में है, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। अगर किसी भी सतह के ऊपर कोई मिस एडवेंचर किया जाता है, माजी के अंदर भी हमने यही कहा था कि आप लोग फिर हमें सरप्राइज नहीं दे सकेंगे, लेकिन हम आपको सरप्राइज देंगे, और हमने भरपूर अंदाज के अंदर सरप्राइज किया। खुदा न खास्ता कल को अगर ये दोबारा कोई तरह को मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुंह की खाएंगे। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम पहले भी दिया गया हुआ है और अभी भी यही पैगाम है कि अगर किसी भी सतह के ऊपर कोई हरकत की गई तो उसका जो जवाब है वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और बड़े जोरदार अंदाज से दिया जाएगा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरव्यू दिए, उसमें एक बात बड़ी वाज़ेह की कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं जब तक नॉर्मलाइज नहीं होंगे, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। किसी भी सतह के ऊपर अगर वहाँ से कोई हमारे साथ इस तरह की जोर जबरदस्ती की जाती है, हमारा बाजू मरोड़ा जाता है, तो जाहिर है हमारे पास ताकत भी है और हम अपना ताकत का इस्तेमाल करना भी जानते हैं, और ताकत हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे साथ कोई इस तरह की जो ज्यादती होगी। तो मेरे ख्याल में ये वो अपने जो अंदरून खाना एक दाखिली सतह के ऊपर मौजूदा इंडियन हुकूमत बीजेपी का एक तरीकाकार है, वो इस तरह के जज्बात एंटी पाकिस्तान मुसलमान सालत जज्बात उभारते हैं और वहाँ पे अपने इलेक्शन को बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल खबर आपने दुरुस्त फरमाया, दीवाने की भड़के हैं और हम अमली तौर पर जवाब देने के आदी हैं, लफ्जी तौर पर नहीं। आपका और मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।